दोस्तों, आप में से कितने लोग द रूम मूवी देखे हैं? यह एक हॉलीवुड की फिल्म है जिसमें एक कपल्स एक नया घर लेते हैं और उस घर में एक ऐसा कमरा होता है जहां आप कोई भी विश करो वो आपका पूरा हो जाता है। पहले पहले वो काफी एंजॉय करते हैं इस बात को, लेकिन समय के साथ साथ उसके परिणाम भी आते हैं। खैर, ये कहानी वो फिल्म के बारे में तो नहीं है, और अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो यह फिल्म Amazon प्राइम में देख सकते हैं। लेकिन ये कहानी है उसे मिलता जुलता हमारे हिंदुस्तान के पौराणिक कथाओं में बताया गया एक पेड़ के बारे में है, जिसके नीचे खड़ा होके आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। वो पेड़ को हम कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। हर मंदिर के बाहर एक ऐसा कल्प वृक्ष होता है जिसके चारों तरफ लोग धागा बांध के मन्नत मांगते हैं। इसे उनकी मनस्कामना पूरी होती है या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन लोग इसे मानते जरूर हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या ऐसा कोई कल्प वृक्ष होता है? और होता भी हो तो क्या उससे हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है? चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक युवा यात्री किसी काम से एक गांव से शहर जा रहा था। रास्ते में एक बड़ा सा जंगल पड़ा। समय के कमी के कारण वो सोचा अगर जंगल होके वो चला जाएगा तो शहर जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन जंगल के रास्ते के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था, और कुछ समय बाद उसे पता चल गया कि वो रास्ता खो चुका है, और अब उसे डर लगने लगा था। लेकिन अब वो पीछे भी नहीं जा सकता था। वो आगे बढ़ता गया और किस्मत से उसे एक साधु का कुटिया मिल गया जो वहां साधना कर रहे थे। उसने राहत की सांस ली और साधु को जाके सब बताया। साधु दयालु थे। उन्होंने उसे अपने कुटिया में आराम करने के लिए बुलाए। आराम करते हुए साधु और यात्री आपस में बातचीत करने लग गए। यह एक अद्भुत जंगल है, साधु ने अपने अतिथि के साथ अपना सादा भोजन साझा करते हुए कहा। यहां जंगली जानवर और विचित्र प्राणी हैं। एक झरना है जिस पे नहाने से आपके सारे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और रत्नों को छिपाने वाली पहाड़ियां हैं, और एक इच्छा पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष भी है। आपने क्या कहा? इच्छा पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष? यात्री ने साधु को बीच में ही टोकते हुए पूछा। बिल्कुल सही, साधु ने कहा। क्या आप जानते हैं कि वो कहां है? यात्री ने पूछा। मैं जानता हूं, वास्तव में वो यहां पास ही है, लेकिन मैं कभी वहां नहीं जाता। पर क्यों? यात्री ने असीम जिज्ञासा से पूछा। देखो, मैंने अपनी साधना के माध्यम से जंगली जानवरों और यहां तक कि अलौकिक प्राणियों के साथ एक सामंजस्य स्थापित किया है, लेकिन मैं अभी तक स्वयं को उस इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष से परिचय कराने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं कर पाया हूं। पर महोदय, इसके लिए किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता है? जितना मैंने पढ़ा और सुना है उसके अनुसार जो भी व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे खड़ा होता है उसे वही प्राप्त होता है जो वह सोचता है। क्या यह सही नहीं है? यह सही है, लेकिन मैं यहां केवल आध्यात्मिक लाभ के लिए हूं, और वह केवल योग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, इच्छा पूर्ति करने वाले वृक्ष से नहीं, साधु ने समझाया। मैं समझता हूं, लेकिन क्या आप मुझे उस वृक्ष को दिखाने का कष्ट करेंगे? यात्री ने पूछा। मैं तुम्हें यह सलाह दूंगा कि तुम अपनी इस इच्छा को अपने अंदर ही रखने कि प्रयास करो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखता उसके लिए उस वृक्ष के पास जाना सुरक्षित नहीं है, साधु ने कहा। यात्री ने बार बार उनसे वृक्ष को दिखाने की विनती की, पर साधु ने उसकी विनती को ठुकरा दिए। वो रात यात्री को नींद नहीं आई। सुबह होते ही साधु ने उसे अपने साथ लेकर जंगल के बाहर छोड़कर आए। साधु के वापस जाते ही वो यात्री फिर से जंगल के अंदर चला गया। भला ऐसे मौके को मैं कैसे जाने दूं? जो चाहूंगा वो मिलेगा। अब मुझे जिंदगी भर काम करना नहीं पड़ेगा। साधु कितने बेवकूफ हैं। भला ऐसा चीज कोई कैसे ठुकरा सकता है? मन ही मन सोचते हुए वो आदमी जंगल के अंदर आगे बढ़ता गया। इस बार उसे साधु के कुटिया तक का रास्ता मालूम था। वो साधु के कुटिया तक पहुंचते ही उसके आसपास कल्प वृक्ष के खोज में लग गया। उसे याद था कि साधु ने उसे कहा था कि वो कल्प वृक्ष यही पास ही है। उसकी नजर जल्द ही एक असामान्य दिखने वाले वृक्ष पर पड़ी। उसके चारों ओर ऐसी ऊर्जा थी जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। क्या यह वही इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष तो नहीं है? उसने स्वयं से पूछा, उस वृक्ष के नीचे खड़ा होकर। काश मुझे आराम करने के लिए यहां एक बिस्तर मिल जाता, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं, उसने बड़बड़ाया। और एक पल में वहां एक आरामदायक बिस्तर प्रकट हो गया। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कल्प वृक्ष मिल गया, बिस्तर पर बैठते हुए उसने कहा।
उसने कभी इतना आरामदायक तकिया नहीं देखा था। अगर कुछ स्वादिष्ट व्यंजन और फलों का रस मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही उसने यह इच्छा की, स्वादिष्ट व्यंजन और फलों का रस उसके सामने प्रकट हो गए। उसने मन भरकर खाया और बिस्तर पर लेट गया। अगर कोई सुंदर स्त्री मेरे थके हुए पैरों की मालिश कर दे तो कितना उपयुक्त होगा, वो मन ही मन सोचा। और अगले ही पल एक युवती उसके पैरों की मालिश करने लगी। युवती के मालिश से उसे इतना आराम मिला कि वो सो गया, जबकि उसके मन में साधु के प्रति एक प्रकार की अवमानना थी, जिसने ना तो अपने ज्ञान का लाभ उठाया और ना ही किसी और को उस वृक्ष से परिचित कराया। कितना स्वार्थी है वो साधु। ये सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। जब वह अपनी नींद से जागा तो शाम हो चुकी थी। अंधेरा जंगल को घेरने लगा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया, क्या होगा अगर कोई बाघ मुझे देख रहा हो, उसने सोचा। और अचानक उसे साधु की कही बातें याद आने लगी। जो व्यक्ति अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखता, उसके लिए उस वृक्ष के पास जाना सुरक्षित नहीं। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अगले ही पल एक क्रूर बाघ उस पर झपटा और उसे लेकर जंगल में गायब हो गया। हमारे विचार हमारे कार्यों से कम शक्तिशाली नहीं होते। अपनी चेतना पर नियंत्रण के बिना किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करना खतरनाक होता है। और मन पे से ही नियंत्रण के बिना हमें दिया गया वरदान भी हमारे लिए अभिशाप बन सकता है। आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।